मेरे शाहीन के साथ मैं हूँ आपका मेजबान मुनव्वर अतीक। शो में मेरा साथ दे रही है फरजाना काज़िम। हाज़रीन और नाज़रीन को इंतहाई मोहब्बताना सलाम। शो की ज़ीनत बनने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद। नाज़रीन और हाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक मुकाबले का प्रोग्राम है जिसमें सवाल और जवाब का मुकाबला, बैतबाजी का मुकाबला और तकारीर का मुकाबला शामिल है। आज इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए KPSI नेशनल राउंड की टीमें मुकाबले के लिए मैदान में उतरेंगी और जो टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी वो हमारे साथ अगले राउंड में चलेंगी और इसी तरह मुकाबला करते करते हमारे साथ क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में हमारे साथ चलेंगी और अपनी अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगी। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी मुकाबला करते गुजरती है। कभी इंसान अपने आप को नुमायां करने के लिए इंसान से मुकाबला करता है और कभी अपने आप को, अपने वजूद को कायम रखने के लिए हालात से मुकाबला करता है। मुकाबले का यही सिलसिला इंसान को आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है। मुकाबले के दो पहलू होते हैं, हार या जीत। कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं और कुछ लोग जीत कर भी सब कुछ हार जाते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जहाँ पे इंसान मुतमईन हो जाता है वहीं पे उसका एंड हो जाता है। इस वक्त KPSI स्कूल के बच्चे वेलकम सॉन्ग के लिए आपके सामने पेश होंगे और 4th क्लास से खतीजा की क़यादत में वेलकम सॉन्ग आपके सामने पेश किया जाएगा। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। माशाअल्लाह। Welcome to all of you. इन बच्चों के लिए भरपूर तालियां। मियां महमूद अहमद साहब किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। साबिक MPA हैं, मशीर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के और आज तक इनका हल्का इनको याद करता है। उनकी ये ख्वाहिश है कि मियां साहब एक बार फिर इलेक्ट होके सिर्फ खड़े हो जाए। इलेक्ट करना तो उनका काम है और वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे पहले काम होते रहे इसी तरह से एक बार फिर मियां साहब इस हल्के से इलेक्शन लड़े और दोबारा से उसी तरह से हमारे लिए सारे दरवाजे खुले हों। हम बिल्कुल रात हो दिन हो कभी भी हमें मसला नहीं होता था और मुझे भी याद है, मेरा जितने उस इलाके से ताल्लुक है तो वहाँ पर जब तक मियां महमूद अहमद साहब थे तो वहाँ पे इनके दरवाजे कभी किसी के लिए भी बंद नहीं हुए। कोई अमीर है, कोई गरीब है, हर शख्स बिला झिझक इनके पास आया और उसका काम भी हुआ। उसके साथ इन्होंने, चूंकि किसी भी मुल्क की तरक्की का जो महवर है वो तालीम है और तालीम के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करता। कायदाना सलाहियतों के ये मालिक हैं और इन्होंने शायद इसी वजह से इस ज़रूरत को समझते हुए तालीमी इदारा कायम किया जो 1992 में कायम हुआ KPSI के नाम से और आज उसकी 3 ब्रांचेस हैं जो बड़ी कामयाबी से चल रही है। मुल्क के कोने कोने से स्टूडेंट्स इन ब्रांचेस के अंदर मौजूद हैं, पढ़ते हैं और इसमें मैंने वहाँ पे जब विजिट किया तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ काबुल के लोग भी हैं, वहाँ वज़ीरिस्तान के लोग भी हैं, वहाँ पे सिंध, बलूचिस्तान, चारों सूबों की नुमाइंदगी है, वहाँ पे फाटा के लोग मौजूद हैं।
इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जिस चीज की सबसे अहम जरूरत है वो है कौमी यकजहती। कौमी यकजहती का अगर आपने सबूत देखना है तो आप KPSI को विजिट कीजिए, वहां पे आपको कौमी यकजहती नजर आएगी। मियां साहब की मौजूदगी से मैं फायदा उठाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो हमारे नाज़रीन के लिए कुछ अपने गोल्डन वर्ड्स इस्तेमाल करें हमारे साथ आकर, क्योंकि कहते हैं कि इंसान की जिंदगी का इन्हिसार तालीम के ऊपर है और तालीम हासिल करते करते किसी उस्ताद की कोई एक लाइन इंसान की पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देती है। और मैंने जब KPSI जाके विजिट किया तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे तालीम तो है ही, वहाँ पे तरबियत बहुत जबरदस्त होती है। आपकी बहुत सारी तालियों में मियां महमूद अहमद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं रॉयल टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इज्जत बख्शी और हमें याद किया, हमारे बच्चों को याद किया, नौखेज कलियों को याद किया, इस मुल्क के गुंजों को और फूलों को याद किया। इस पर हम सब आपके शुक्रिया। किसी बच्चे ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि बाबा जी ये पाकिस्तान किस तरह बना, तो बाबा जी ने बड़ा खूब जवाब दिया कि बेटे तारीख को अब मुतालिया करें। बच्चे ने कहा कि इतना वक्त नहीं। बाबा जी ने बोला कि तू 2-4 घंटे मुझे दो, मैं तुम्हें बताऊं कि हम किस तरह उजड़ पुजड़ के यहाँ पे आए और क्या हमने खोया और क्या पाया। वो कहते जी, बच्चा कहता है वाकई इतना टाइम हो तो हम तारीख पढ़ लें, आज की नस्ल के पास टाइम ही नहीं। तो उस पर मैंने लफ्ज़शाही की थी बाबा जी के कहने पे कि सीनिया दे विच बलमा टुटियां, सीनिया दे विच बलमा टुटियां, कलम होए सर कलमा टुटियां, इज्जत दी टाली नालो अजरा बानो सलमा टुटियां, फिर जाके मौका बने पाकिस्तान की सौखा बने। जिस पाकिस्तान की बुनियादों में लाखों करोड़ों शहीदों का लहू है, जिस पाकिस्तान की बुनियादों में हमारी बेटियों और बच्चों की अस्मतों के सौदे हैं, जिस पाकिस्तान की बुनियादों में हमारे बुजुर्गों का खून है, हम उस पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान ने हमें जो कुछ देना था वो अदा किया, हमने पाकिस्तान को क्या दिया? जिस तरह मेरे भाई ने यकजहती के नाम पे बात की है, जब तक यकजहती है पाकिस्तान रहेगा। पाकिस्तान अल्लाह पाक का नाम नहीं है, पाकिस्तान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी नहीं है, कुरान पाक का भी नाम नहीं। हमारे बुजुर्गों ने नेक नीयत से इसको हासिल किया और हमारी जो बुरी आदतें हैं और हमारा जो मुल्क के साथ सलूक है वो इसको हमसे छीन लिया अल्लाह ने। अगर पाकिस्तान बनने के लिए कायम हुआ था तो मशरक़ी पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान का एक मेजर हिस्सा हमसे जुदा हो चुका है। वो कहते हैं ना, किसी बादशाह ने वो आवाम की बड़ी खिदमत करता था और उसके वजीर आज़म ने उससे कहा कि बादशाह सलामत, आप दिन रात लगे रहते हैं अपने अवाम की खिदमत में, जरा अवाम को चेक कर लिया जाए कि ये आपका कितना ख्याल रखते हैं। तो उसको बड़ा मान था अपनी रियाया में। उसने कहा ये कहाँ जाएंगे, मैं दिन रात उनके लिए मरता हूँ, ये मुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे। उसने कहा जी चेक कर लेने में क्या हर्ज है, कभी मुश्किल वक्त आ सकता है, उसको चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। तो किस तरह चेक करोगे? उसने जिस तरह लाहौर शहर एक मुल्क का तस्वर ले लिया, इसके दरमियान में एक बहुत बड़ा हाउस बनवाया
और उस हाउस में तमाम शहर को कहा कि रात को 8 बजे जब अंधेरा हो जाए, तो हर शख्स ने एक एक दूध का मग्गा इस हाउस में डालना है, तालाब में डालना है। वो सभी एक दूसरे को दिखलाने के लिए निकले कि शाकिर साहब मेरा नाम ले लेना, बता देना कि मैं ऐसा लाइन में थे और उन्होंने डाला है। जनाब अमजद साहब आप भी मुझे पहचान ले, मैं लाइन में लगा हूं। जब सुबह हुई तो सब ने ये समझ के कि अगला बंदा तो दूध का डोंगा डाल रहा है, मैं पानी का डाल दूंगा तो क्या पता चलेगा। और मैं बाहर तो निकला, मेरा नाम तो वजीर बादशाह को पहुंच जाएगा। तो जब सुबह हुई तो वो तालाब सारा पानी का खचाखच भरा था, दूध का एक कतरा तो इसमें नहीं था। उस पे शायर ने बड़ा अच्छी तर्जमानी की है कि सरो सुनोबर सभी मरते जाते हैं, सरो सुनोबर सभी मरते जाते हैं। जैसे किसी दोस्त से कहें यार एक काम था तेरे साथ, जनाब चाहना सर, हाजिर उधर कोई नहीं होती। सरो सुनोबर सभी मरते जाते हैं, परिंदे शहर से हिजरत करते जाते हैं। माँ मट्टी ने खूब मांगा था, बेटे तालाब को पानी से भरते जाते हैं। मगर कभी कभी कोई मुसाफिर ऐसा भी आता है कि रास्ते खुद ब खुद समझते जाते हैं। चारों सूबों के बच्चे हमारे अदारों में पढ़ रहे हैं, रेजिडेंशियल अदारे हैं हमारे, और हॉस्टलाइज बच्चे हैं सूबा बलूचिस्तान से, सिंध से, फ्रंटियर से और पंजाब से, बल्कि फाटा और दूसरी एजेंसी से भी बच्चे हैं। 100 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनको फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट उसकी पेमेंट कर रही है और हमारे अदारे में वो तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं 2 बातें इनसे और आपसे करना चाहूंगा। 2 सोने का नवाला और देखो शेर की आंख से। तो ये जब तक ये नहीं होगा हमारी नस्ल की तरबियत नहीं हो सकती। एक आपको बात बताऊं कि जब ये हमारे असातिज़ा, पहली बात तो ये है कि जब किसी को गवर्नमेंट में किसी जगह पे कोई नौकरी नहीं मिलती तो वो टीचिंग का रुख करते हैं, वहां पे भी गए थे। और अच्छे लोग अपने आप को CSP अफसर PCS करके तो वो आगे निकलने की कोशिश करते हैं। जो रह जाते हैं वो एजुकेशन की तरफ आते हैं। इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा कि इन अच्छे से अच्छे लोग टीचिंग में आए ताकि हमारी नस्ल जो है हमने इनको डिलीवर करना है। अगर मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी जो इस सदी की नस्ल है वो हमारे से बहुत आगे है, बट ये है कि इनको सही गाइडेंस की जरूरत है। अगर इनकी रहनुमाई प्रॉपर हो जाए तो हमारे बच्चे इस मुल्क के बेहतरीन मेहमान साबित होंगे इंशाअल्लाह। और उस्ताद को मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि उस्ताद जब तक उस्ताद रहेगा उसकी इज्जत नफ्स होगी, इज्जत वकार होगा। जब बच्चों में मिक्सअप होने की कोशिश करेगा तो वो अपनी इज्जत गवा बैठेगा। उस्ताद को उस्ताद ही रहना चाहिए और बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। हमारे डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब अक्सर कहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं मगर इनमें एक खराब बात है कि ये बड़े हो जाते हैं। दोबारा इलेक्शन लड़ने का कोई प्रोग्राम है और अगर नहीं है तो बनाइए। इसमें मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा कि अवाम की तौक़ात क्या होती है कि बन के जुगनू आए थे तुम अंधेरी रातों में, बन के जुगनू आए थे तुम अंधेरी रातों में, तो मेरी तारीख दुनिया में उजाला भी किया होगा। बन के जुगनू आए थे
तुम अंधेरी रातों में तो मेरी तारीख दुनिया में उजाला भी किया होता। मान लेता हूं कि नहीं था सब कुछ तुम्हारे बस में, मगर जो कुछ बस में था वो तो किया होता। मैं आवाम से अर्ज करना चाहता हूं, असल में पार्टियां किसी को कुछ नहीं देती, इंसान एक दूसरे को देते हैं। मैं नहीं चाहूंगे एक एक घर में जाके उनसे वोट लिए, मुझे एहसास था कि अब इनकी कदर भी करनी है। तो इसमें बड़ा ही खूब मैं अपने लोगों से अर्ज करना चाहता हूं कि तर्क ताल्लुक भी तो रुसवाई का मौजूद होगा, तर्क ताल्लुक भी तो रुसवाई का मौजूद होगा, दिल ना भी चाहे तो निभाए रखें। तर्क ताल्लुक भी तो रुसवाई का मौजूद होगा, दिल ना भी चाहे तो निभाए रखना, किसी और से पैमाने वफा कर भी लेना, मगर नजरों को झुकाए रखना। किसी और से पैमाने वफा कर भी लेना, मगर नजरों को झुकाए रखना। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। तुम ऐसा करना कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत। और आपने देख लिया कि मियां साहब बैक वक्त सियासतदान भी हैं। फुल रॉयल न्यूज की जानब से आपके साथ जाएंगे। ये फूल आपको याद दिलाएंगे आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे और हमारे साथ आपकी यादें इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगी। बहुत शुक्रिया। हमारे पास जो रूटीन के मुताबिक सिलसिला है वो है डिबेट का, और डिबेट के लिए दो टीमें हमारे पास होंगी, टीम ए और टीम बी। आज का जो मौजू है वो ये है कि क्या आज का नौजवान मुस्लिम इकबाल के तस्वर शाहीन का पैकर है। इस पे एक टीम डिबेट करेगी कि हाँ है और दूसरी कि नहीं। इसी सिलसिले में मैं दावत दूंगा टीम ए से हारिस मसूद, असमतुल्लाह और नदीमुल्लाह खान मियां, और टीम बी में मीर बहराम खान, सदाम हुसैन और फरीदुल्लाह। बहुत जानकारी बच्चों। तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। इकबाल का नाम जब ज़हन में आता है तो ज़हन भी अतः बुलंदियों को छूता है, दिल में भी अज़मत रफ़्ता की याद और मुस्तक़बिल की वाज़ेह झलक नजर आती है। हर शायर के साथ जो शायराना ख़ुसूसियात है वो तो होती है, लेकिन उस शायर के साथ अगर एक सोच, एक फिक्र, एक वलवला और एक अज़म साथ हो तो वो शायर, उसका कलाम रहती दुनिया के लिए एक तकलीफ का नमूना बन जाता है। हमारे सामने इकबाल की मिसाल है। इकबाल अगरचे एक तरफ शायराना ख़ुसूसियात से मालामाल थे, लेकिन इन ख़ुसूसियात के साथ उनके ज़हन में एक जज्बा, एक वलवला, एक फिक्र, एक जोश था। वो वलवला क्या था कि मुस्लिम कौम पीछे न रहे। इकबाल ने मुसलमानों को खुदी का दर्ज दिया, मजबूती का दर्ज दिया, इत्तेहाद और इज्तिमाइयत का दर्ज दिया। इकबाल ने सबसे ज्यादा अपनी शायरी पर नौजवान मुस्लिम को तरजीह दी। उन्होंने अपनी शायरी ज्यादातर नौजवान मुस्लिम के लिए की, और वो कहता है उन्होंने नौजवान मुस्लिम को शाहीन का लक़ब दिया। शाहीन की ख़ुसूसियात कुछ है, बुलंद परवाज़ी, अपना मस्कन नहीं बना था, किसी का छोड़ा हुआ यानी मुर्दा वो नहीं खाता, अपना शिकार खुद करता है और उसकी कभी दाने पे नजर नहीं पड़ती, हमेशा ऊपर 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 और ऊपर की तरफ वो बढ़ता जाता है। इसीलिए कहता है तुशाई है, परवाज़ है, काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है।
नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि इकबाल ने जिस खुदी, इस्तेहकाम और इज्तिमाइयत का दर्ज दिया, क्या आज का नौजवान उसी का बेघर है? उस तस्वुर शाहीन के लुबादे में क्या आज का नौजवान ओढ़ा हुआ नजर आता है? तो जवाब है हाँ, यकीनन हाँ, क्योंकि आज का नौजवान में भी इस्लाम और मुसलमानों का खून बह रहा है। वही अज़म, वही जज्ब, वही वलवला आज के नौजवान में भी है जो कि पिछले नौजवान में था। क्योंकि इस्लाम तब तक बाकी रहेगा, इस्लाम का नाम तब तक बाकी रहेगा जब तक वलवला, जोश और जज्बा हो। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जब तक इस्लाम और पाकिस्तान का नाम रहेगा, पाकिस्तान के अंदर हर नौजवान में इकबाल के शाहीन की सलाहियतें मौजूद है और बदरजे अदब मौजूद है। जी, ये टीम ए ने अपने दराज पेश किए और इसके जवाब में टीम बी क्या कहना चाहेगी कि आज का नौजवान, मुस्लिम नौजवान क्या इकबाल का शाहीन है? जी, जैसे नदीमुल्लाह ने अर्ज किया कि अल्लामा इकबाल, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। अल्लामा इकबाल ने जैसे नौजवानों के बारे में बताया, अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को खुदी का पैगाम दिया है, उनको इल्म का पेकर अर्ज किया है। और जो अल्लामा इकबाल ने किसी कौम का मुस्तकबिल नौजवान को बताया, यानी कि उन्होंने नौजवान को किसी कौम का मुस्तकबिल बनाया है। और आजकल के नौजवानों में मुझे नहीं लगता कि अल्लामा इकबाल ने जो खूबियाँ बताई थी शाहीन में, यानी कि शाहीन तो सबसे ऊपर परवाज करता है, उनकी ये कोशिश होती है कि मैं सबसे ऊपर परवाज करूं और वो किसी और का झूठा माल नहीं करता। और आज के नौजवानों में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पहले अगर हम कुछ अशरे पीछे आने की तारीख और आग बढ़े तो पहले जो मुसलमानों के यानी कि वो इल्म, अपने इल्म इस्लाम और कुरान के रूह से चलते थे, तो जो भी बच्चा पैदा होता था तो पहले उनका नाम मोहम्मद बिन कासिम या खुलफाए राशिदीन, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम मुबारक उन पे रखे जाते थे। लेकिन आजकल के दौर में अगर हम देखें तो ऐसा हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आजकल तो हम बॉलीवुड के स्टार को उनके नाम लेते हैं क्योंकि वो हमें अच्छे लगते, वो हमारे आइडियल बन गए। और इस तरह हॉलीवुड में आज अगर हम देखें नौजवान को तो वह मुसलमानों को अपने इस्लाम के उसूलों को फॉलो नहीं कर रहा, वो हमारे भी तारीफ के पीछे पड़ा हुआ है। इनका कहना है कि आज का नौजवान जो है वो हॉलीवुड, बॉलीवुड और इन चक्रों में है और वो इकबाल का शाहीन नहीं है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? है या बन सकते हैं या बिल्कुल नहीं है और ना बन सकते हैं? जो इस टाइम मौजूदा हालात हैं, इकबाल के शाहीन ने इतनी परवाज की है कि वो मगरिब में जाके अपना घोंसला बना बैठा है। उसका जो रहन सहन, उसकी तहजीब, उसकी ज़बान, सब कुछ मगरिब वाली है। अगर देखा जाए जो हमारे टेक्स्ट बुक हैं जो भी है उसमें उर्दू हमें बहुत कम ही नज़र आती है, लेकिन इंग्लिश को देखें, हमारी जो सारा निसाब है वो इंग्लिश में है। और इकबाल ने ये तो नहीं कहा कि तुम अपनी तहजीब छोड़ दो, तुम अपनी जो तुम्हारा इस्लाम है वो आप छोड़ दें, तो कैसे शाहीन है आप? कैसे चाहिए? जरा नम हो तो ये पट्टी बड़ी जरखेज है। साकी बात इकबाल को भी शायद पता थी, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि जरा नम की जरूरत है, और आप भी शायद यही बात कर रहे हैं कि इकबाल का शाहीन की हमेशा ऊंची परवाज रही है। हमारे सामने इनकी ताज़ा मिसालें आरफा करीम जैसी नामवर शख्सियत, जिसे बिल गेट्स ने खुद अपने पास बुलाया। वो क्या उम्र थी उसकी, 9-10 साल, वो भी तो इकबाल का शाहीन था। आज अगर हम देखें तो इकबाल के शाहीनों में हमें कोई कामिल ईमान वाला नजर नहीं आएगा, कोई इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहने वाला नजर नहीं आएगा। इन दोनों में से कौन सी टीम के दलाइल जो है वो ज्यादा मजबूत थे? जिनका ख्याल है टीम में तालीम जा दीजिएगा, बता दीजिएगा। और जिनका ख्याल है कि टीम बी,
तो इस तरह से मेरे शाइन में हमारी आज की विनर टीम है टीम ए, और ये टीम है हमारे साथ अगले प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इकबाल का शाहीन इस वक्त जिंदा सलामत है और एक बहुत ही खूबसूरत गीत और यकीनन आप उसमें लुत्फानंदोज होंगे। सईद मुगल साहब आपके सामने तशरीफ लाते हैं और एक खूबसूरत गीत पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे पढ़े लिखे, और ये आने वाले वक्त में कोई ना कोई किसी अच्छी सीट को भी करेगा। बहरहाल खुद का अपने लिए हुए Yeah.
साथ तशरीफ लाए। हमारी एक रवायत है कि हम आने वाले मेहमान को कुछ फूल पेश करते हैं। ये फूलों का गुलदस्ता आपके साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया। और उसके लिए हमारे पास 2 ही टीमें हैं और टीम ए में मैं दावत दूंगा हारिस मसूद, असमतुल्लाह और नदीम। टीम ए के लिए है मीर जाहिद, मकतूब सबा और सवाल के लिए जंग और जहाद में फर्क वाज़ेह कीजिए। जाती मुफाद के लिए लड़ते हैं, जबकि जहाद में सिर्फ अल्लाह ताला के लिए लड़ते हैं। जवाब दुरुस्त है। हौज़े कौसर पर किन लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से महरूम किया जाएगा? हौज़े कौसर पर नबी सल्लल्लाहु की पैरवी करने में उन लोगों को रोका जाएगा जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु की पैरवी के बजाय दिन में इख्तिराआत पैदा किए। जबरदस्त जवाब। टीम ए ने 2 सवालों के सही जवाब दिए। अब टीम बी से 2 सवाल। टीम बी तैयार हो जाए। पहला सवाल, वालिदैन के हकूक के मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताकीद फरमाई है उसकी वजाहत कीजिए। वालिदैन के हकूक के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वालिदैन की इज्जत नहीं करता वो जन्नत की खुशबू से महरूम हो जाए। जवाब दुरुस्त है। कौन से कर? सवाल नंबर 2, हमसायों के हकूक के बारे में वजाहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो अपने हमसायों का ख्याल न रखे। जो अपने हमसायों का एहसास या ख्याल न रखे वो हम में से नहीं है। ये फरमाने हैं हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का। टीम ए ने भी दुरुस्त जवाब दिए 2 सवालों के। टीम बी ने भी 2 सवालों के बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए। अब अगला राउंड शुरू होता है। 2 सवाल टीम बी के लिए और 2 सवाल टीम ए के लिए। पहला सवाल दूसरे राउंड का, पाकिस्तान में बरकी ट्रेन का निजाम कब खत्म किया गया? 31 जनवरी 2010। 31 जनवरी 2010। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 2 टीम ए से अगले राउंड के लिए, पाकिस्तान में कितनी दफा मर्दमशुमारी हो चुकी है? 5 दफा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए ने पहले राउंड के दोनों सवालों के जवाब दुरुस्त दिए। दूसरे राउंड के भी दोनों सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए। अब टीम बी तैयार हो जाए खेलने के लिए। अब आपकी बारी है, आप किस तरह जवाब देते हैं। आपका पहला सवाल, पाकिस्तान में औसतन कितने लोग एक कमरे के घर में रह रहे हैं? वाज़ेह जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान में औसतन कितने लोग? 5.4। सही जवाब दे जरा। तैयारी नहीं करके आए। जवाब दुरुस्त होना चाहिए आपका। 5.4। एक आधा जवाब दुरुस्त है। 5.4 से 6.55। जवाब बिल्कुल दुरुस्त आना चाहिए। ज़ेहनों पे जोर दीजिए। अभी की शम्मे को रोशन कीजिए।
1 लाख की आबादी में से 100 अफराद कैंसर का शिकार है, जिसके तनासुब 69% बनता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी ने 1.5 सवालों के जवाब दुरुस्त दिए हैं। एक सवाल आप से अब एक सवाल और होगा। अब आखिरी सवाल है जिस पर आपकी हार जीत का इंसार है। टीम ए और टीम बी अपने ज़हनों को फ्रेश कर ले। टीम ए पहले ही इनसे आगे है। पाकिस्तान में कितने मनशियात के आदी अशखास हैं? जवाब वाज़ेह होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मनशियात के आदी अफराद की तादाद तकरीबन 6,06,60,00,000 के बराबर है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए ने अपना आखिरी सवाल भी बिल्कुल दुरुस्त दिया, जवाब दिया। उनके लिए भरपूर तालियां। टीम बी तैयार हो गई है खेलने के लिए। अब आपसे आखिरी सवाल किया जाएगा। उसी सवाल के ऊपर आपका इंसार है कि आप कितना आगे चलते हो। ग्वादर पोर्ट को कब फाल किया गया? 21 दिसंबर 2008। 21 दिसंबर 2008 जवाब दुरुस्त है। बहुत सारी तालियां। कोई बात नहीं, कोशिश को भी आधे नंबर से आप रह गए और हमारे पास हमारे अगले प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करेंगी। हमारे शाइन में हमारे साथ होंगे अगले प्रोग्राम में। और इस तरह से ये मरहला खत्म होते हैं और इसके साथ ही हमारा दूसरा मरहला शुरू करते हैं बयानबाजी का। आप तशरीफ ले लीजिए। ग्रुप ए जो है जीती है। मीर मेहराब खान और ग्रुप बी में है हारिस मसूद और सदाम हुसैन। बैतबाजी का मुकाबला है। दोनों टीमें मैदान में आ गई हैं। अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा करेंगी। ए में है नबीउल्लाह खान बयानी और मीर मेहराब खान। टीम बी में है हारिस मसूद और सदाम हुसैन। बैतबाजी का आगाज करते हैं। बैतबाजी का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो मैं आपको बता दूं कि इसमें चूंकि ये तो इनके ज़बाने कोई बलोची है, कोई पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखता है, कोई पाटा से, तो तलफ़्फ़ुज़ वैसे हमारा जो पैमाना होता है वो ये होता है कि हम उसमें तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, उसमें लफ्ज़ों का चुनाव, उसमें शेर पढ़ने का अंदाज, ये सब चीज़ें नोट करते हैं। आपने भी नोट करना है कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम हमारे साथ अगले प्रोग्राम मेरे शाइन में जाएगी, फैसला आपने करना है। मैं आपको शेर देता हूं। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं। नून से। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तुशाई है बसेरा कर पहाड़ों की छिटौन पर। कहते कि तुम भी उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई वीर भी था। क्या बात है जी, देखते कि तुम भी उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई वीर भी था। अले इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में अब जे को लगाना क्या अले ईमान मुझे रोके तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे आगे कलीसा मेरे पीछे। काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। ये मसाइल तसव्वुफ तेरा बयान गालिब, ये मसाइल तसव्वुफ तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादफार होता। अरे एक वलवला दिया ताजा मैंने दिलों को,
एक वलवला दिया ताज़ा मैंने दिलों को, लाहौर से ताखा के बुखारा व समर कर। क्या बात, क्या दियारे गैर में अपना मुकाम पैदा कर, दियारे गैर में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, नए सुबह शाम पैदा कर रे। इतना टाइम नहीं है, इतना सोच रहे हो आप लोग, इतने में पूरा मुकाबला खत्म हो जाता है। हाँ जी। रात की आगोश में अगर बिस्तर से खुशबू आए, सुबह बिस्तर से भी तेरी यादों की खुशबू आती है। ये मुझे लगता है किसी मेरा कोशिश अच्छी है। हाँ, सही है जी। क्या एड पे क्या आया था? आती है, ये तस्लीम करते हैं, कोई बात नहीं। ये आपने भी उनसे सीख लिया सोचना। ये तेरे आंख का झपटना, ये तेरे मुंह का जय। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, मैं और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। यकीन और अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जहादे जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीर है। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदा। ये खुदा हम 3 तक गिनेंगे, अगर आप शुरू कर सके तो ठीक है। 1 जवाब आप मेरा साथ दीजिए, 2 3। इसके साथ ही इस सेगमेंट के विनर हैं हमारी बी टीम, जिसमें हिस्सा लिया था आरिस मसूद और सदाम हुसैन ने। हम इन्हें अगले प्रोग्राम के लिए खुशामदीद कहते हैं। इस सेगमेंट को खत्म करते हैं। इतनी खूबसूरत सी महफिल मुनव्वर अतीक साहब ने लगाई हुई है यहाँ पर बच्चों की, और मैं आया था सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारा जो प्रोग्राम जो एवरी संडे 9 AM लगा करेगा, उसके हवाले से मुनव्वर साहब क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आकर इस बात की बहुत ही बेहतर तरीके से तसल्ली हुई कि बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये खूबसूरत शाहीन एक तो होता है उड़ने के लिए और झपटने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो शाहीन बैठे हुए हैं इनके पास तीनों किस्म की क्वालिटी नजर आ रही है। अल्लाह ताला करे कि सभी शाहीन जो हैं वो अपने अपने मकासद में पूरे उतरें और इनको आने वाले वक्त में बेहतर मुस्तकबिल मिले। और मुनव्वर साहब, आपको फिर एक दफ़ा इस हवाले से अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम इसी तरीके से ये बच्चे जो हैं ये हमारे साथ इसी तरह से रहें, और स्कूल्स के जो असातिज़ा हैं वो भी इसी तरह से अगर मोहब्बत से रहें, हमारे साथ ताउन करें, तो ये प्रोग्राम इंशाल्लाह दिन दुगनी और रात चौगनी करेगा। और मेरा फिर एक दफ़ा आपसे यही है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये जो प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जा रहा है मेरे शाहीन, ये सैयद कैसर इकबाल शाह साहब की ही काविश है। इन्हीं की ये शुरू करदा ये तजवीज़ थी, और उसी तजवीज़ के ऊपर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, और उसका मकसद ये था कि वो बच्चे जिन्हें
मौका नहीं मिलता, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई चांस नहीं मिलता, उन्हें एक मौका मुहैया किया जाए। क्योंकि मीडिया का दौर है, तो मीडिया के हवाले से वो बच्चे जो यहाँ पे आगे परफॉर्म करते हैं वो यकीनन अपनी पूरी जिंदगी के लिए कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और यही मौका फराहम करना रॉयल न्यूज़ की जिम्मेदारी है। इससे आगे इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। और इस वक्त चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, मिली नगमा आपके सामने पेश करते हैं, और मिली नगमे के ऊपर परफॉर्म करने के लिए रफीउल्लाह रहमत और आबदुर रहमान ये तशरीफ लाते हैं। यादों से, फिरका वारियत से निकलकर, अपने सुबाइयत से निकलकर एक परचम के तले आकर जमा हो जाए और वो सब एक हूँ, पाकिस्तानी हूँ, इसी का सबूत देने के लिए यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं KPSI के स्कूल के बच्चे, जो कौमी यकजहती का सबूत आपके सामने अपने अंदाज में देंगे चारों सूबों के। सारी दुनिया पे जाएंगे हम, सारी दुनिया वालों को बताएंगे हम, सारी दुनिया पे जाएंगे हम है सन्स ऑफ पाकिस्तान, हमारा अज़्म आलीशान, के है मेरी पहचान। आओ हमारे साथ चलो, आओ मुल्क बनाने चलो, आओ हमारे साथ चलो, आओ मुल्क बनाने चलो। हमसे होती है दर्द की इज़्ज़त, हमसे होती है मुल्क की खिदमत, हमसे होती है धरती की इज़्ज़त, हमसे होती है मुल्क की खिदमत, हमसे होती है मुल्क की खिदमत। हमने ही मुल्क को बचाना, हमने ही मुल्क को बनाना, हमने ही मुल्क को सजाना। आओ हमारे साथ चलो, आओ मुल्क बनाने चलो, आओ हमारे साथ चलो, आओ मुल्क बनाने चलो। हम पाक चमन के फूल हैं, हम पाक वतन के जवान, हम पाक वतन के जवान। हम पाक चमन के फूल हैं, हम पाक वतन के जवान, हम पाक वतन के जवान। पाकिस्तान मेरा ईमान, पाकिस्तान मेरी पहचान, पाकिस्तान मेरी शान। आओ हमारे साथ चलो, आओ मुल्क बनाने चलो, आओ हमारे साथ चलो, आओ मुल्क बनाने चलो। सारी दुनिया वालों को बताएंगे हम सारी दुनिया में जाएंगे हम है सन्स ऑफ पाकिस्तान, हमारा अज़्म आलीशान, पाकिस्तान मेरी पहचान। आओ हमारे साथ चलो, आओ मुल्क बनाने चलो, आओ हमारे साथ चलो, आओ मुल्क बनाने चलो। बहुत शुक्रिया जी, आपको परफॉर्मेंस पसंद आई? तालियां तालियां आपके बताएंगी। बहुत खूब। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुनव्वर अतीक और उनके साथी कॉम्पेयर फरजाना काज़म को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।